रतलाम में एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर से 5 बेघर परिवारों को आशियाना मिल गया है। 3 दिन से ये परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर था, लेकिन आज इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर की चाबी सौंप दी गई है। नया घर मिलने से पूरा परिवार खुश है और जी मीडिया को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हितग्राही परिवार जहां रह रहे थे वहां से इन्हें प्रशासन ने रेलवे की जमीन का तर्क देकर हटा दिया था। इस खबर को हमने काफी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से आज पीड़ित परिवार को नया आशियाना मिल गया है। तो 5 बेघर परिवारों को उनका आशियाना मिल गया है। आज उन्हें चाबी सौंप दी गई है। दरअसल इस खबर को प्रमुखता से जी मीडिया ने दिखाया था, जिसके बाद इसका संज्ञान लिया गया और हमारी खबर का असर भी हो गया है। नया घर मिलने से पूरा परिवार काफी खुश है और उन्होंने जी मीडिया को भी धन्यवाद दिया। दरअसल प्रशासन ने रेलवे की जमीन का तर्क देकर इन परिवारों को हटा दिया था, जिसके बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उस खबर का असर भी हुआ। पीड़ित परिवारों को अब आशियाना मिल गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, जिस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया उस खबर का असर भी हो गया है। जो बेघर परिवार थे आज उन्हें आशियाना मिल चुका है। जी बिल्कुल, आशियाना मिल चुका है और काफी लंबे समय से जो ये सपना देख रहे थे अपने घर में जाने का, अपने आशियाने में जाने का, वो कुछ दिन पहले टूटता सा नजर आ रहा था। ये सभी लोग जो है सड़क पर आ गए थे, बेघर हो गए थे। रेलवे की जमीन पर इनके काफी सालों से मकान थे और वो तोड़ दिए गए थे। समय पर रजिस्ट्रियां नहीं हो पाई थी, कुछ प्रशासनिक त्रुटि या लेट लतीफी हुई थी। उसके बाद जो है ये कार्रवाई में लेट हुए और समय से पहले जो है इनके मकान टूट गए और ये पीएम जो आवास है हितग्राही वहां तक नहीं पहुंच सके। उसके बाद जो है जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया कि किस तरीके से ये लोग बेघर हुए हैं और इनको जो है अब खुले आसमान के नीचे रात गुजारना पड़ रही है पूरे परिवार के साथ। ये 6 परिवार थे, जिनमें से 5 परिवारों को जब अब ये जो है पीएम आवास के अफोर्डेबल हाउस मिल चुके हैं, अपने घरों में जा चुके हैं और अब ये अपने घर में बेहद खुश है और जी मीडिया का काफी धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद आपकी पीड़ित के परिवार से भी बातचीत हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लंबे समय से इस प्रक्रिया में लगे हुए थे। उन्हें बताया गया था कि पीएम आवास में उनको को जो है शामिल कर लिया गया है और उनका चयन उसमें हो गया है। इस लिस्ट में इसका नाम भी आ गया है, तो वे काफी खुश थे इस वजह से। लेकिन जब 4 दिन पहले इनके मकान तोड़ दिए गए और ये लोग जो है सड़कों पर आ गए, तो फिर इनको लगा कि शायद अब मुश्किलें बढ़ने लगी है। लेकिन फिर जी मीडिया इनके पास पहुंची, इनकी आवाज को जो है ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाया और उसके बाद जो है अब ये चीज सामने आई है कि इनको अपना आशियाना मिला है। जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने इस कार्रवाई को किया है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की जो महिला नेत्री है अनिता कटारिया, वो वहां पहुंची और उन्होंने जो है इनके लिए कवायद की और आज दिन भर में और कल दिन भर में सारी कवायद हुई और रजिस्ट्री बनने के बाद आज इन्हें इनके मकान की चाबियां सौंप दी गई है। बिल्कुल चंद्रशेखर, और जिस तरीके से रेलवे की जमीन का तर्क देकर इनको हटाया गया था, उस मामले में क्या जांच की बात कुछ कही गई है अधिकारियों की तरफ से? जी नहीं, ये जो मामला है काफी समय पहले से है, क्योंकि नोटिस पहले भी आ चुके हैं। बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि नोटिस रेलवे के इन मकानों को पहले भी दिए जा चुके हैं और शहर विधायक की ओर से ये नोटिस को रोका गया और क्योंकि इनकी मकान की रजिस्टर नहीं हो पाई थी इसलिए वो रोका गया था 3 बार। लेकिन अब की बार ये कवायद नहीं हो सकी और ये लोग सड़कों पर आ गए थे और अब जो है इनको मकान दे दिए गए हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल देखिए सर्दी का मौसम है और ऐसे में खुले आसमान के नीचे रात गुजारना काफी मुश्किल हो जाता है और उस परिवार के साथ तो और ज्यादा जिसके छोटे छोटे बच्चे हों। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल भरा ये समय है क्योंकि इस वक्त कोरोना काल भी है और ऐसे में जो है घरों के बाहर भी कम लोग निकलना है। लेकिन ऐसे में ये घरों के बाहर थे और खुले आसमान से कड़कड़ाती जो ठंड है उसमें ये अपने बच्चों के साथ थे, तो काफी मुश्किल की घड़ी इन लोगों के साथ थी। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों से बात हुई तो इनका कहना है कि हमने उम्मीदें छोड़ दी थी कि शायद अब कुछ हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये घर से बेघर हो चुके थे। जो आशियाने का सपना था वो इनका टूट चुका था। लेकिन अब ये जो है अपने घर में पहुंच चुके और काफी खुश नजर आ रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है मीडिया ने इनका। चंद्रशेखर, बिल्कुल, और आगे भी सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक लड़ाई जो है ऐसी ही जी मीडिया उठाता रहेगा। और क्या कुछ कहा गया परिवार की तरफ से, जरा दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं। 4-5 दिन से हम खुली हवा में रहे, आज हमारा घर का घर हो गया। जी न्यूज का धन्यवाद, हमारा अच्छे बढ़िया जगह पर पहुंचा दिया। हम सही साथ हमारी सुविधा से हमारा मकान घर का हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अभी हमने पीड़ित परिवार के लोगों को भी सुना, वो कह रहे हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और ये जो आज उन्हें घर मिला है ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो चीजों की गुहार वो लगा रहे हैं, जो फरियाद लगा रहे हैं वो पूरी हो जाएगी ऐसे।
जी बिल्कुल, चूंकि कवायद काफी समय से चल रही थी, आश्वासन भी मिल रहे थे और प्रक्रिया भी चल रही थी। ये लोग अपने पेपर्स जो देना थे वो दे चुके थे, बैंक में अकाउंट खोले जा रहे थे। कुछ तकलीफ भी आई थी इनको कि इनके पास मार्जिन मनी की कमी थी, तो वो भी शहर विधायक ने इनकी मदद करके 10,000 रुपए की राशि जमा करवाई थी। तो आसार काफी इनको लग रहे थे कि मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से अचानक जब ये जो घटनाक्रम हुआ कि बेघर हो गए और सड़क पर आ गए, तो काफी नाउम्मीदी इनके चेहरे पर देखी जा सकती थी और ये खुद कहने लगे थे कि शायद अब कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से अब जो मकान मिले हैं तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अपने मकानों में इन्होंने गृह प्रवेश भी किया, आज ये अपने मकानों में पहुंचे और सारी चीजों को उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ कमरे बने हुए हैं। इनको लग नहीं रहा था कि यहाँ कभी ये पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और तकरीबन कितने सदस्य हैं इन 5 परिवारों में, क्योंकि महिलाएं भी नजर आ रही हैं, बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, ये जो परिवार है, ये 5 परिवार हैं जिनका आज गृह प्रवेश हो चुका है, इन्हें मकान मिल चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है और करीब जो है 20 के करीब ये सदस्य होंगे जो बच्चों सहित हैं और आज ये अपने घरों में जाएंगे, अपना सामान लेकर के वहाँ पहुंच रहे हैं और उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं नए घरों को, और उसमें जो है पहुंचकर ये काफी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, और देखिए जब जब वक्त वक्त पर ऐसे मुद्दे आते रहेंगे सामने तो जी मीडिया इनको उठाता रहेगा, फिर चाहे वो कोरोना को लेकर लोगों को सावधान करना हो, सामाजिक सरोकार निभाना हो या फिर लोगों को जागरूक करना हो। जी बिल्कुल, सामाजिक सरोकार की खबरें जी मीडिया लगातार उठाता रहा है। कई बार जो है इस तरह की घटनाक्रम हुए जिसमें जी मीडिया ने आवाज उठाई और लोगों को, हितग्राहियों को जो है न्याय दिलाया है और उनको न्याय मिला भी है। तो लगातार जी मीडिया इस तरीके से जो है कवायद करता रहता है और इस तरह से जो है लोगों को अपना हक दिलवाने के लिए आवाज उठाता रहता है। लेकिन चंद्रशेखर ये बताइए कि जहां पर ये लोग पहले रह रहे थे, क्या और भी लोग वहां पे फिलहाल रह रहे हैं और क्या उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट करने की कवायद चल रही है? जी देखिए, बता दूं कि यहाँ पर जो है 6 परिवार रह रहे थे। फिलहाल जो है 5 परिवारों को इनका जो है ये मिल गया है, ये न्याय मिल गया है, लेकिन अभी एक परिवार की जो है कुछ बैंक की जो है समस्या आ रही है, कुछ सिविल रिपोर्ट वगैरह की समस्या आ रही है, तो इस कारण से वो रुका हुआ है, लेकिन उसके लिए भी कवायद की जा रही है। तो लगता है कि एक ही परिवार है केवल जो अब वो रुका हुआ है, उसके लिए भी जो है कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें भी जो है वो मकान मिल जाए। बिल्कुल। तो एक परिवार अभी फिलहाल वहां पर बचा हुआ है और कवायद ये की जा रही है कि उन्हें भी जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि 5 बेघर परिवार जो कि खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर थे, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस खबर का असर भी हुआ और आज मकान मिल गया है, जिसके बाद इन परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो जी मीडिया का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर लगातार जुड़े हुए। चंद्रशेखर, क्योंकि सर्दी का मौसम है और हम देखते हैं कि मौसम किस तरीके से बदल चुका है, रात गुजारना काफी मुश्किल हो जाता है और यही परिवार ऐसे ही ठंड में कांप रहा था। जी बिल्कुल, ये खुले आसमान में ही था, क्योंकि जो पहले दिन जब ये मकान टूटे थे उसके बाद ये रात भर जो है मकान में रहे, मतलब खुले आसमान में रहे, लेकिन उसके बाद जो है अगले दिन वहां पर जो है कांग्रेस पहुंची और उन्होंने उनके साथ धरना दिया। उसके बाद शाम तक इनकी जो है वहाँ भाजपा भी पहुंची और उन्होंने जो इनके लिए व्यवस्था की बात कही कि वहां पर जो है टेंट लगवाए जाएंगे। इससे पहले इनको बताया गया था कि इन्हें जो है सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इन लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि ये चाहते थे कि या तो इन्हें न्याय दिया जाए, सीधे इनके जो मकान जो है जिनके लिए इनको कहा गया था पीएम हाउस उसमें पहुंचाया जाए, नहीं तो ये यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए फिर जब ये वहीं रुके रहे तो इनके लिए जो है टेंट की व्यवस्था की गई, वहीं खाने की व्यवस्था की गई। 2 रातें इन्होंने वहाँ इस तरीके से गुजारी और उसके बाद जो है अब ये अपने मकान में पहुंचे हैं। किस तरीके की सुख सुविधाओं से लैस है मकान, चंद्रशेखर? ये बता दूं कि ये जो है अफोर्डेबल हाउस हैं, जो छोटे मकान है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी लोगों के लिए जो ये मकान बनाए गए हैं, जो ज्यादा अपना जो है पैसा लगा नहीं सकते हैं। तो 7 लाख और कुछ राशि के ये मकान है, जिसमें जो है 1,80,000 का इनको लोन हुआ है और 20,000 इनकी मार्जिन बनी है। तो इस तरीके से ये कम जो है मानक के जो मकान है वो इन गरीबों को मिले हैं और ये अब अपना जो है वहाँ रहना जो है शुरू कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही शिफ्टिंग करी इन लोगों ने इस घर में, तो किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर की चाबी जब इन लोगों को सौंपी गई तो उसके बाद इन्होंने गृह प्रवेश भी किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। दरअसल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी। प्रशासन की तरफ से रेलवे की जमीन का तर्क देकर इन लोगों को हटा दिया गया था। खुले आसमान के नीचे ये लोग गुजर बसर कर रहे थे और ऐसे में जी मीडिया ने इनकी हक की आवाज को उठाया और उसके बाद खबर का असर भी हुआ।